अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 आसान तरीके बताऊंगी जिस पर अमल करके आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान बहुत जल्दी और बेहतरीन रिजल्ट ला सकेंगे। पहली चीज़ है पोटाशियम। पोटाशियम एक बहुत ही ज़रूरी और एक अहम मिनरल है। ये मिनरल इंसुलिन के मसले को ठीक करता है और उसके अलावा वज़न बढ़ने, दिल की कमज़ोरी, याददाश्त की कमज़ोरी और इसके अलावा और भी जिस्म के बहुत से मसाइल होने की बड़ी वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ जाना। हम फास्टिंग इसीलिए करते हैं ताकि इन मसाइल से बचा जा सके। अगर आप इंसुलिन को ठीक कर लेते हैं तो आप इस प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी बॉडी में पोटाशियम जो है उसका कंटेंट, पोटाशियम की अमाउंट आपकी बॉडी में पूरी ना हो। हमारी बॉडी को रोजाना 4700 ग्राम पोटाशियम की ज़रूरत होती है। ये एक बहुत बड़ी मिकदार है जो कि आपको खाने से लेनी होती है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में इतना पोटाशियम डेली नहीं लेते तो बॉडी की जो डेली की नीड होती है पोटाशियम की, उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्विक रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो पोटाशियम इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है ज़्यादा खा लेना, यानी ओवर ईटिंग करना। ओवर ईटिंग से आपको बचना है। ज़्यादातर लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो लोग दिन में 2 दफ़ा खाना खाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि उनका पेट पूरी तरह से भर जाता है, जो कि सही तरीका नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। बहुत से लोग ये इसलिए भी करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि शायद इसके बाद हमें पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी ही पेट भर के खाना खा लेता हूँ। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है खाना खाने का। आपकी जो ईटिंग विंडो होती है, यानी जिसमें आप खाना खा सकते हैं, बाज़ लोग उसे 4 घंटे की रखते हैं, बाज़ लोग उसको 8 घंटे की रखते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहला खाना 12 बजे खाया है और दूसरा खाना अब आप 4 बजे खाएंगे, आप 12 से 4 बजे तक 4 घंटे की जो आपकी है वो है ईटिंग विंडो। मतलब ये कि अगर आपने आज जितना जो खाना खाना है वो इस 4 घंटे में आप खा सकते हैं इस ईटिंग विंडो में। अब इसमें जो टिप है वो ये है कि अगर आप 12 से 4 बजे के दरमियान जो आपकी ईटिंग विंडो है और आप 2 बजे पूरे दिन की सब्जियां और सैलेड खा लें, यानी उन सब्जियों को 2 खानों के दरमियान खा लें, इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको अगले खाना खाने से पहले पहले इस चीज़ को हज़म करने का टाइम भी मिल जाएगा। और इसका फ़ायदा ये भी है कि वेजिटेबल से आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा नहीं बढ़ती जब तक कि आप खाने अपने सैलड के ऊपर कोई ऑयल, कोई मायोनीज़ वगैरह या फिर कोई ऐसा वेजिटेबल ऑयल ना डाल के खा लें। ये मायोनीज़ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये सब वैसे भी आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग में नहीं आता। ये आपकी सारी फास्टिंग का जो प्रोसेस है उसको वेस्ट कर देती हैं, क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। अनहेल्दी जो फैट होते हैं वो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल सैलेड के ऊपर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब्जियों से इतनी ज़्यादा इंसुलिन नहीं बढ़ती आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा आपकी दूसरी चीज़ों से बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे कोशिश करें कि आप ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाने से आपका पेट जो बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको वेजिटेबल सैलेड कम लग रही है तो आप इसमें नट्स डाल सकते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, लेकिन वो भी आपने कम मिकदार में लेने हैं। लेकिन शुरू में अगर आप अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू के दिनों में आप अपनी बॉडी को इसकी आदत डाल लें। शुरू में आप अपनी डाइट में फैट ज़्यादा रखें ताकि आपकी बॉडी कीटोसिस स्टेट में खुद को एडजस्ट कर ले। कीटोसिस वो स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी खाए जाने वाले फैट्स जो हम लेते हैं अपनी फूड के अंदर उन पे डिपेंडेंट नहीं रहती, बल्कि इस स्टेज में हमारी बॉडी अपने ही फैट को बर्न करके उनको जलाकर एज अ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को एक दफ़ा कीटोसिस स्टेज में एडजस्ट कर लेते हैं तो ये आपके फ़ैट को, जो आपकी बॉडी में अज़ाफ़ी चर्बी होती है, उसको खुद ब खुद आपकी चर्बी को बर्न करना शुरू कर देगी, उसको जलाना शुरू कर देगी और उसको एज अ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। और ये जो स्टेज होती है ये सस्टेनेबल होती है। कीटोसिस आपकी बॉडी के लिए एक अच्छी स्टेज है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज के। इसके अलावा आपकी बॉडी कीटोसिस स्टेट में खुद को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। कीटोसिस स्टेट में आपकी बॉडी एनर्जी को ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। मतलब ये कि इस स्टेट में आप अपने रोज़मर्रा के काम, जिम की ट्रेनिंग, अपने ऑफिस के वर्क में ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे।
केटोसिस में आपकी बॉडी कीटोन्स को फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल कर रही होती है, जो कि ग्लूकोज के मुकाबले में एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूल का सोर्स है। तो आपका गोल यही होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी को कीटोसिस स्टेट में लेकर आए, ताकि आपकी बॉडी अच्छा और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, इसको आहिस्ता आहिस्ता करें, इसमें जल्दबाजी ना करें। अगर आपकी शुगर कम रहती है या आपको हाइपोग्लाइसीमिया का मसला रहता है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अचानक से शुरू ना करें, क्योंकि इस स्टेट में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसको शुरू करने से पहले आप स्टार्टिंग में जो स्टार्ट के डेज होते हैं, उनमें शुरुआत में दिन में 3 दफ़ा खाने से शुरू करें इसको। इसमें आपने करना क्या है कि जितनी भी तली हुई डीप फ्राई चीज़ें होती हैं, वो उनको निकाल दें अपनी डाइट से, स्नैक्स को निकाल दें, बाहर के खाने को निकाल दें। इसके अलावा जितनी भी रिफाइंड कार्ब्स हैं, शुगर और जो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, उनको ख़त्म कर दें और क्लीन और साफ़ सुथरी डाइट पे आ जाएं। अपना खाना घर में खुद बनाएं और फिर दिन में 3 की बजाय 2 दफ़ा खाना शुरू कर दें। फिर कुछ दिनों के बाद इन 2 खानों के दरमियान 4 घंटों का जो वक्फा है उसको फिक्स कर दें। और जब फिर आप यहाँ तक आ जाएं, तो नेक्स्ट स्टेज में आप इसको 5 घंटे के ड्यूरेशन पे ले जाएं, फिर 6 घंटे के ड्यूरेशन पे, इस तरह से आप अपना ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस तरह से आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे और इस तरह से आप अपने गोल को अचीव करने में भी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से आपकी जो ईटिंग विंडो है वो कम होती जा रही होती है और जो आपका फास्टिंग टाइम है वो बढ़ता जाता है। आप इस चीज़ को अपनी स्पीड से, उस हिसाब से जिस तरह से आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड दे रही है, उस तरह से आप इस चीज़ को एडजस्ट करते जाएं अपनी डाइट में, जिसके बाद आपको खुद लगेगा कि अब मैं ज़्यादा देर के लिए भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो फिर क्या करते हैं, आप अपनी फास्टिंग जो विंडो होती है आप उसको बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है जो आप आज कर सकते हैं आप वो करें, बजाय इसके कि अपनी बॉडी पे, अपने जिस्म पे ज़ोर ज़बरदस्ती करें, क्योंकि फोर्स करने से, ज़बरदस्ती करने से आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो भी नहीं आएंगे, आपका गोल अचीव नहीं होगा, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को करना छोड़ देंगे और फिर से आपकी जो इंसुलिन है वो बढ़ना शुरू कर देगी। और जब ये ज़्यादा बढ़ेगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ेगा और कोर्टिसोल का लेवल भी इंक्रीज़ होगा। अगली जो चीज़ आ जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने ज़्यादा नींद लेनी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप लेनी है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं, तो आपको उस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगती है? क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो उस टाइम पे जो आपकी बॉडी का कोर्टिसोल का लेवल होता है वो 50% तक बढ़ जाता है। और कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगर कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। कोर्टिसोल का लेवल हाई होने की वजह से आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल हाई होता है, उसकी वजह से ये आपके फैट लॉस जो हो रहा होता है उसको, फैट लॉस को होने से रोक देता है। आपका वज़न जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें, ज़्यादा सोएं। अगर आपको दोपहर में थोड़ा सा नैप भी लेना पड़े तो ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें 24 घंटे में 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। का फ़ायदा ये होगा कि आपका इस ज़्यादा स्लीप से, क्वालिटी ऑफ स्लीप से, आपकी अगर बेहतरीन नींद होगी, इससे आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम होगा। अगला 5वां जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अगर आप ये एक्सरसाइज अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐड कर लेते हैं, तो इससे आप अपने ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है, तो ये आपकी एंटी एजिंग जीन्स और उसके अलावा जो आपकी फैट बर्निंग जीन्स होती हैं उनको भी ये जाकर ट्रिगर करता है। तो हफ्ते में कम अज़ कम 3 से 4 दफ़ा आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ज़रूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका स्ट्रेस नीचे आएगा और ये आपकी अच्छी नींद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपनी एक्सरसाइज को अपनी ईटिंग विंडो के अंदर ही रखें, यानी जो आपका दिन का आखिरी खाना है उससे थोड़ी देर पहले आपने एक्सरसाइज करनी है। आप अपनी एक्सरसाइज खाली पेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर का मसला है, हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम है, तो आप इसको खाली पेट ना करें। कोशिश करें कि आप अपनी इसको ईटिंग विंडो के दरमियान में ही करें, क्योंकि इससे होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद आपकी जो शुगर होती है वो मज़ीद और लो हो जाती है। खास करके ये उन लोगों में होता है जिन्होंने एक्सरसाइज से पहले कुछ ना खाया हो। तो ये थी वो 5 टिप्स जो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो प्रोग्रेस है उसको तेज़ करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं।
आप कोशिश करें वो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं वो इस चीज़ को आज से ही शुरू करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।